हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब जब हमारे समुदायों में तनाव बढ़ता है और बात बिगड़ती है, लोगों और समुदायों को वार्तालाप शुरुआत करने की ज़रूरत है। विवाद आगे न बढ़े, बदले की भावना को रोकने के लिए यथासंभव यह जरूरी है कि हम आपसी समझौता के द्वारा एक दूसरे को क्षमा देकर बिगड़ते परिस्थितियों को शांतिपूर्ण बनाएं। यह मसीही आध्यात्मिकता है। 19वां सामान्य सप्ताह 11 अगस्त 2021 बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 1 से 12 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। जीवन में अव्यवस्था अराजकता लाती है, और जहां अराजकता है, कायदा कानून नहीं है या पालन नहीं हो रहा है, वहां अव्यवस्था और अशांति बढ़ती ही जाती है। समय बीतते बीतते हर समुदाय में, परिवार में, रिश्तों में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे समय में हम क्या करें कि समुदाय में, रिश्तों में और परिवार में शांति, व्यवस्था और एकता बनी रहे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के समुदाय की परिस्थिति की कुछ झलक देता है कि समुदाय में समस्याएं थीं, लोगों का एक दूसरे से विवाद था और विवाद इतना बढ़ता था कि कोर्ट कचहरी की नौबत तक आती थी। ऐसी परिस्थिति में मसीही समुदाय के लिए एक आदर्श, सुगम और उचित मार्ग खोजा गया, जो ईसा की शिक्षा पर आधारित है। ईसा जो इमानुएल हैं, ईश्वर सदा हमारे साथ हैं, और पुनर्जीवित ईसा हमारे बीच में सदा हैं। उनकी उपस्थिति में उनका समुदाय पहले छोटी स्तर पर आपसी वार्तालाप के द्वारा सभी विवादों को सुलझाने का पहला कदम उठाए। एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को झेलना, एक दूसरे को स्वीकार करना, यथासंभव क्षमा देना और वार्तालाप के द्वारा विवाद समाप्त करना ही पहली प्राथमिकता है। और यदि विवाद गहरा है तो उससे बड़ा समुदाय लेकर फिर वार्ता जारी रखना है, और वह भी ना सुलझे तो गैर यहूदियों जैसे व्यवहार करने का अर्थ है उस व्यक्ति के जैसे जो नासमझ है, समझने में समय लेता है, वैसे उसके साथ व्यवहार करें। इसका यह मतलब नहीं है कि उसको निकाल देना, बाहर कर देना या अलग कर देना, लेकिन प्रयास लंबा चलाना, प्रार्थना जारी रखना और इस विश्वास के साथ कि ईश्वर सदा मदद करता है, आशा बनाए रखना। सुसमाचार के मुख्य अंश। यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो एक दो और व्यक्तियों को साथ ले जाओ। यदि वह उसकी भी नहीं मानता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी या नाकेदार जैसे समझो। तुम लोग पृथ्वी पर जिनका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। जहाँ भी लोग एक समुदाय में, परिवार में एक साथ रहते हैं, वाद विवाद, उलझन, समस्याएं और समुदाय में विभाजन स्वाभाविक है। मसीहियों का नया समुदाय इन विवादों और समस्याओं को नए ढंग से सुलझाने और निपटाने का व्यवहारिक उपाय और प्रभावी
तरीका की खोज कर रहा था। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 में यह बात स्पष्ट रूप से प्रभु ने बताया था कि कचहरी जाने से पहले रास्ते में अपने शत्रु से समझौता कर लेना ज़्यादा समझदारी है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी या बिगड़ सकती है और सारा मामला आगे चलकर और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए मसीही समुदाय को चाहिए कि सभी वाद विवाद, विभाजन, अलगाव अपने अपने स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लेना समझदारी है। मसीही समुदाय ईसा के नाम से एकत्रित होता है, जहां ईसा हमेशा विद्यमान है। जब जब समुदाय में तनाव आता है या आ सकता है और जहां बात बिगड़ सकती है, लोगों को, समुदाय को और परिवारों को वार्तालाप की शुरुआत करनी है, जो बड़ी आवश्यक है। विवाद आगे ना बढ़े, बदले की भावना को रोकने के लिए और परिस्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए यथासंभव आपसी समझौते के साथ एक दूसरे को क्षमा देना और बिगड़ती परिस्थिति को बचाना और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, और विशेष करके बड़ों की। और यही मसीही आध्यात्म भी है। मूसा नबी जो एक बड़े समुदाय को प्रतिज्ञात देश ले जा रहे थे, प्रतिज्ञात देश को दूर से ही देखे, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उसने ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं किया था और पत्थर पर एक बार मारने के बदले 2 बार प्रहार किया था। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जिसे ज़्यादा दिया गया है उसे ज़्यादा का हिसाब मांगा जाएगा, और जिसे कम दिया गया है उसे कम का हिसाब मांगा जाएगा। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान कीजिए कि हम समुदाय में एक मत रहें, परिवार में एक विचार रहें और आपसी सहयोग को सदा बढ़ावा दे सकें, दूसरे को अपने से बेहतर समझें और आपसी विवादों को क्षमा के द्वारा और वार्तालाप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा समझदारी से मिटा सकें। आपकी उपस्थिति हमारे बीच, हमारी प्रार्थना और हमारे परिवारों में बना रहे, जिससे हमारे परिवारों में, समुदायों में एकता बनी रहे। पवित्र आत्मा अपनी कृपा से हमें एकता में बांधे रखे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।